जय जिनेन्द्र एवरीवन। कहाँ है दूसरे सभी? जय जिनेन्द्र मैम। अभी कोई कोई क्लास हुई ना हेमा मैम की? हाँ मैम, हेमा मैम की क्लास। तो उसमें भी कोई नहीं था? नहीं, सभी थे मैम। अच्छा एक्चुअली ये वो थोड़ा डाउट था ना, तो उसको क्लियर कर रहे थे मैम। अच्छा अच्छा, तो वो बंद करके इसमें ज्वाइन होने में वो आप लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, राइट। कोई बात राइट। नहीं। मैम सीमा, मैम, यू आप कॉल इसके मी नोट्स आफ्टर द क्लास। मैम, सीमा, आपने कहा मैं शेयर करूंगी सभी का कंपाइल करके। क्या क्या? आपने कहा था ना सभी तीनों चारों बुक्स का मिला करके कंपाइल करके मैं नोट शेयर करूंगी, तो आप वो आप देने वाले हो ना मैम? अभी नहीं, बाद में, हाँ बाद में दूंगी। मैं तो अभी तो नाम देने वाली थी। कौन कौन सी किताबों आप लोग को रेफरेंस करनी है? तो मैम सारी बुक्स फिर लेनी है हमको, क्या? जो आप सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर वो धर्मचंद जैन की वगैरह, तो सारी बुक्स खरीदनी है हमको? खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। खरीदनी है अपनी इच्छा से तो खरीद सकते हो। आपको क्या करना है वो बताओ। नहीं मतलब इतना सभी वो बुक एक ही बुक या दो बुक में सारे काम हो जाएंगे, या फिर अलग अलग जैसे कैसे करना है आप बताइए। आप लोग को दो बुक तो रेफर करनी ही पड़ेगी। उसमें से जो मैटर है मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। शेयर शुरू करें? यस मैम। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचाय
नमो लोए सव्व साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव पणासन मंगलाणं च सवेसि परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। आपको जय जितेंद्र। होप आप लोग का प्रोजेक्ट जय का काम चल रहा है और डेजर्टेशन का भी अलोकेशन मैं बता दूंगी। तो मतलब उसका अभी तो टाइम है, पर आप लोग अपने टॉपिक के लिए क्या करना है कैसे करना है वो थोड़ा सोचने का काम करना है। तो वो कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के जो जो गाइड होंगे उसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। और जो आप इसके लिए पूछ रहे थे ना इंदिरा जी, तो एक है न्याय मंदिर वीर सागर जैन की। मैं उसका फोटो डाल देती हूँ और आप लोग को चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी में आप लोग को भेज दूंगी। अभी देखिए आपके ग्रुप में आया है फोटो, तो मुझे बताना। अभी ही भेज देती हूँ तो क्या आप लोग को थोड़ा इजी रहे। इसकी सॉफ्ट यस कॉपी में मैम। भेज दूंगी। हाँ, इसके बाद जो दूसरी बुक आप लोग को करनी है उसकी भी मैं फोटो भेज देती हूँ। एक सेकेंड ना मुझे दीजिए। आप जो रेफर कर सकते हो ना, और इसकी भी मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोग को भेज दूंगी। एक सेकेंड। दिख रहा है आप लोग को? आ रहा है आप लोग के उसमें? आ गया मैम। दोनों सॉफ्ट न्याय कॉपी सब मंदिर और चाहिए प्रमाण मैम। शास्त्र होगा। क्या क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। मैम आप दोनों सॉफ्ट कॉपीज देंगे? हाँ हाँ, दोनों ओके। सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगी। और ओके। आप लोग को हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से ये प्रमाण शास्त्र, जैन प्रमाण शास्त्र धर्मचंद जी की है ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिली। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मिलती है तो देख लीजिए, अगर है तो मुझे भेज दीजिए। और डेजर्टेशन रिलेटेड जो अलोकेशन हुआ है इसमें यहाँ पे कौन है, मीनाक्षी जी? यस मैम। हाँ, आप आपको हेमा मैम को दिया हुआ है। आप हेमा मैम के से आपके गाइड रहेंगे। गीता जी, आपको भी हेमा मैम के अंडर रखा है। हेमा मैम आपको गाइड करेंगे डेजर्टेशन का, आपका जो टॉपिक रहेगा ना उसके रिलेटेड। ओके मैम। ओके मैम। इंदु और कोमल जी, आपको इंदु जी, इंदु जी को दिया है। इंदु जी करके जो अपने नए अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, आप मिले होंगे ना वो दिन, डेजर्टेशन के कोमल दिन जी आए थे आज? नहीं नहीं आए। हाँ, नहीं। वो नहीं आए थे ना। हाँ, कोई बात नहीं। तो वो आपको कर देंगे। सीमर, सुमन, सुमन जी आपको यस मैम। अच्युत कांत सर जी के अंडर में रखा गया है। और ओके मैम। सुमन, सीमर और सविता जी को भी, शी इज नॉट देयर इन द क्लास। अलका जी, इंदिरा जी और श्रेय, वो तीन मेरे नीचे है। अलका जी, और श्रेय, ठीक है। इसमें आप लोग को अभी तो आप लोग खाली अपने हिसाब से सोचिए आपको क्या करना है, किसके ऊपर करना है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा वो रेडी कर लीजिए, मतलब गैदर कर लीजिए। फिर उसके बाद पूरे क्लासेस ना फुल जोर शोर से पर्यूषण के बाद हम लोग करते हैं। तब तक आप अपना पूरा मैटर जो चाहिए आपको वो सब रेडी कर लीजिए, तो आप लोग को भी इजी रहेगा। क्योंकि पर्यूषण फिर आपने टाइम टेबल पे देखा ना, एवरी मंडे का टाइम डेजर्टेशन के लिए है। एवरी ट्यूसडे अगर आपको कोई काम है प्रोजेक्ट के लिए तो भी आप ऐसे कर सकते हो। तो
ये सब आप लोग को ओके है कि कुछ चेंज चाहिए तो फिर आप बता दो तो फिर, क्योंकि आप बाद में मैसेज डालते हो ना तो उसमें हर कोई नहीं रहता है, तो कुछ भी कन्वर्सेशन करना है, कुछ भी बात मैम करनी। डिसर्टेशन के लिए जो आपने वो 1:30 वाला टाइम दिया है, सब अपने अपने टीचर्स को अगर जरूरत पड़े तो लॉग इन करेंगे, करेक्ट? हाँ हाँ। ओके मैम। यस। और कुछ? मैम वो इंदु जी का नंबर या कुछ, बिकॉज कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। हाँ वो दे देंगे, पर अभी तो चाहिए भी नहीं। हाँ वो आ हाँ। जाएंगे। फिर आप लोग ऐसे भी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल में मैं आपको भेज दूंगी। ओके और अभी थोड़े दिन के बाद भी आप करेंगे तो चलेगा। ओके ओके। और कुछ? तो आप लोग में किसका सबका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है ना? सिमर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास? सिमर। मीनाक्षी जी आपका भी चल रहा है ना? गीता जी आपका भी काम चल रहा है प्रोजेक्ट का? मैम प्रोजेक्ट रिलेटेड तृप्ति मैम से एक बार बात हुई थी फोन पे, उन्होंने उनको बोला था कि वो बच्चों को वर्कशॉप करवाना जैनिज्म का। तो उन्होंने बोला कि वर्कशॉप करवा दो, इट कैन बी एक्सेप्टेड करके। तो मेरे अच्छा। वैसे वर्कशॉप में 2-3 क्लास हो गई है मैम। पर और उसका मेरे पास कोई उसकी अभी आप रिकॉर्डिंग लोग भी। रिकॉर्डिंग नहीं, आपको उसका रिपोर्ट कहाँ है क्या है, वो सारी चीजें हाँ पहले आप लोग भेज मैम, दीजिए, ये फिर उसके चौमासा के हिसाब। 2 महीने के बाद वो करती हूँ मैम। चौमासा का ये 2 महीना निकल जाएगा ना, क्योंकि वो अभी वो मरासा का सब चल रहा है। उसके बाद उसके पेपर्स रेडी करके साइन करके दे दूंगी मैं। पर पेपर्स तो रेडी कर सकते हैं ना, क्लास बाद में हो तो चलेगा, पर पेपर्स तो अभी दे दीजिए। जो भी जो प्रोजेक्ट कर रहा है ना, उसकी डिटेल्स सबमिट कर दीजिए ना, क्योंकि वो सब हमारे पास अभी से रहना चाहिए। एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में भी ही हमारे पास होना चाहिए था, पर वो थोड़ा अभी हमारे पास रिकॉर्ड में ये दो का ही है, इंदिरा जी और अलका जी का। अभी किसी का रिकॉर्ड हमारे पास एज ऑफ नाउ नहीं है, तो वो है ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप लोग जो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके डिटेल्स आप लोग सब दे दीजिए, क्योंकि उसके ठीक है। रिलेटेड है, उनको इंटरनल मार्क्स देने होते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स देने होते हैं, तो वो थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो भी जो कर रहा है वो करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए टाइम है आपके पास। पर ये सबमिट कर दीजिए, तो ठीक है? द डिटेल व्हाट वी आर डूइंग मैम, हाँ, डिटेल की हम क्या कर रहे हैं या कैसे मैम? उन लोग का तो हो गया ना, स्टार्ट तो नहीं हो नहीं, मैं गया ना। मेरा पूछ रही हूँ मैम। नहीं, मैं मेरा पूछ रही हूँ। डिटेल सबमिट करना है क्या, कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सबको। कोमल जी, मीनाक्षी जी, सुमन, सिमर। सुमन आप बाद में मुझे फोन कर दीजिएगा, यस मैम। ठीक है? तो ये सारा क्लियर क्लियर हो गया ना आप लोग को, प्रोजेक्ट रिलेटेड, डिसर्टेशन रिलेटेड? यस मैम। ठीक है। और ये क्लासेस के टाइमिंग्स भी ओके है ना? फ्राइडे अभी आप लोग मैम को फ्राइडे सैटरडे बर्डन कम रहेगा, पर जो है वो सारी थोड़ी नोट्स रेडी करने लगे, फिर उसके बाद पर्यूषण वो सब रहेगा, तो आप लोग को थोड़ा फ्री रहना पड़ेगा। पर्यूषण कब से? मंडे से शुरू, डेट डे कौन सा आता है? 20th। 20 तारीख है ना? 20 to 27। हम्म। नहीं नहीं, डे कौन सा है? डे आई डोंट। वेडनेसडे। अच्छा, तो वेनसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप लोग थोड़े कम बिजी रहेंगे, तो आप लोग वहाँ कंसंट्रेट कर सकते हैं। पर्यूषण का तो वैसे भी 8 दिन छुट्टी होगा ना मैम, लास्ट टाइम भी था ना। लास्ट टाइम भी कहाँ छुट्टी नहीं दिया था ना, फिर हम लोग ले रहे थे ना कि छुट्टी दिया था। नहीं नहीं, 8 दिन नहीं था। छुट्टी था मैम। छुट्टी थी 8 दिन मैम। नहीं लिए पर्यूषण के वक्त। अच्छा, पर इस हम बार सबने तो मास्क बंद किया।
मास्क बंद करेंगे मैम सब साथ में, तो टीचर्स अपने आप छुट्टी दे देंगे। देखो, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो तो हो ही गया। वेनसडे एक दिन मेरा क्लास हाँ रहेगा, हम लोग का क्लास रहेगा, फर्स्ट डे है तो आप लोग देख लीजिए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चल जाएगा। संडे 4 दिन हो हाँ गए। फिर मंडे का आप लोग देखें क्या करना है। मंडे से आप लोग आओगे। मंडे वो होगा ना, महावीर जयंती। हाँ। महावीर जन्म वाचन होता है मैम। पर ऐसे तो छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि देखते हैं क्या करना है। मैम स्थानक वालों के 21st को स्टार्ट होता है एंड 28 तक है शायद। वो भी डिफरेंस वो एक है। दिन एक का का फर्क 20 तारीख रहता और ही एक है। का 21 कुछ फर्क और है। हाँ फिर दिगंबर वाले को तो 10 पर्व बाद में शुरू होगा। हाँ, पता नहीं, देखेंगे। पर यहाँ पे उस सबको वो प्रॉब्लम नहीं है ना, दिगंबर वाले ज्यादा मेरे ख्याल से कोई है नहीं। कोई नहीं, सिर्फ सिर्फ एक श्रेय का श्रेय ही है, मैम, वो तो सिर्फ वैसे श्रेय भी नहीं आएगा। अटेंड नहीं करता। अभी क्या हुआ, किसी ने कोई एडमिशन के बारे में कोई नए एडमिशन लाए ही नहीं कोई, आप लोग के बैच से। आपकी बहन का भी नहीं हुआ ना गीता जी? नहीं मैम, उन सबको एग्जाम से डर लगता है। वो मेरी पढ़ाई देख के बोलते हैं हमको तो नहीं करना इतना डिफिकल्ट। मेरी कजिन भी रेडी थी, इनफैक्ट कोमल जानती है उसको, ममता बोरा। हाँ वो रेडी है, वो रेडी है। मैंने उनको कहा, एक्चुअली उनको हाँ प्रॉब्लम था कि बहुत लिखना पड़ेगा। मैं बोली कुछ हाँ लिखने का वही। नहीं है। आई सेड हर, तो शी इज ओके विथ इट। मैं वापस बात करती हूँ उनसे, बोला हाँ, तो। शी इज माई कजिन एंड कोमल्स हाँ, फ्रेंड। और थोड़ा करेंगे नहीं तो मजा क्या आएगा। पुरुषार्थ तो नहीं थोड़ा मैं करना ही। कुछ तो कर रही हूँ। होप शी अग्रीज टू इट। या मेरी भी बात हुई है मैम, देखते हैं। और आपकी बहन के पास तो आपका स्टडी मटेरियल नोट्स ये सब मिल जाएगा, आप गाइडेंस मिल मैम जाएंगे सब फिर। बोल दिया मैम, सब बोल दिया, बोलते हैं तुझे देखते हैं इसलिए नहीं करना। मैम मैं एक स्टूडेंट लाई हूँ। कौन है? पूजा चौहान मैम, डेंटिस्ट है, एडमिशन हो गया उसका, अच्छा, करवा पर दिया। वो तो, हाँ वो उनका तो खत्म हो गया, अभी नए में कौन ला रहे हो? अभी और 15 दिन का एक्सटेंड किया है एडमिशन। एक्चुअली बंद एक होने और वाला आ रही था। है मैम, मेरी भाभी आ रही है मैम, अच्छा, क्या नाम है उनका? प्रेक्षा मांडोत। उनका नहीं आया है ना अभी तक, नहीं, एडमिशन फॉर्म कुछ अभी भरा अभी नहीं। करेंगे मैम, अभी करेंगे। हाँ, तो उसको बोल दो जल्दी कर ले, क्योंकि वो हाँ। डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने में। क्योंकि अभी भी बहुत जने को इंटरेस्ट है, और एक जन भी आए थे इंदिरा जी के साथ, तो उनको तो इतना इंटरेस्ट था, उतना इंटरेस्ट था कि बस अभी के अभी उनको ज्वाइन होना ही था। पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मतलब वैलिड डिग्री नहीं थी, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं ना। जिनके पास डिग्री है उनको मैम वो करना क्या, नहीं है, जिनके पास। हाँ, मैम उनको जयनगर जाके एडमिशन लेने वाले मैम। वो तो अभी यूजी का करना पड़ेगा ना, बाद में पीजी कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो देखो हाँ, तो कितनी वही वही जगह वहां से पे कितनी करेंगे इच्छा है। बेटा। कैसे भी बस उनको करना था। ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो जिसके पास इतनी जिज्ञासा है पर पात्रता नहीं है, कि वो एलिजिबल नहीं है कि एडमिशन ले सके। आप लोग एलिजिबल हो तो भी देखो कितने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हिलक डुलक, करना नहीं करना, करना नहीं करना, देखते देखते हो भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ मैम। चलो। 30 मेंबर से हमारे मैम यहाँ। अभी रिजल्ट्स कब देंगे बोल दो मैम, रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? हो गया, बहुत वेट कर रिजल्ट लिया आ रिजल्ट्स का। जाएगा। आपने बोला ना रिजल्ट देखना ही नहीं है, इसीलिए नंबर नहीं हो देंगे गए। आपको इस बार। हाँ, क्या? मैम गीता जी का नहीं मैम, रिजल्ट कुछ नहीं नहीं देखना था मैम। मैम। तो जब रिजल्ट आएगा ना, एक हाइलाइटर लेके गीता जी का पूरा वो कवर कर देना, सिर्फ पास दिखाना उनको बस। रिजल्ट आए तो भी अनाउंस नहीं करना, क्लास में किसी को बताना नहीं चाहिए। इट डजेंट मैटर मैम कि हम मैं लोग मेरे फुलदान के रिजल्ट्स लिए के लिए कर मेरे रहे हैं। बेटे के साथ उसका वेट कर रहे हैं मैम। मेरा बेटा भी सेकेंड सेमेस्टर दिया, मैं भी सेकेंड सेमेस्टर दी हूँ, उसके परसेंटेज आ चुके हैं। वो वेट कर रहा है कि मम्मी आप कम लाओ तो मैं आपके से बात करूं कि मैं बेट जीत गया। इसलिए मुझे मेरा रिजल्ट आपको चाहिए। मैसेज बता दो ना, कि आई एम नॉट डूइंग फॉर माई मार्क्स। एक भाव का नहीं है, भाव भाव हाँ। का मैं तो कर रही हूँ, तेरा तो एक भाव का ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जैसे ही वो आ जाएगा हम लोग आपको शेयर कर देंगे, डोंट वरी। हॉलीडे दी है मैम 21st से, अभी 21st to 27 क्यों छुट्टियां दी है अभी बीच में?
वो तो अभी तो जो है समर वेकेशन आएगा ना, हम लोग को मिला ही नहीं है ना। आप लोग के एग्जाम के बाद का वेकेशन जो होता है आप लोग को मिल गया, हम लोग को नहीं मिला था ना। तो वो या तो लास्ट मंथ या तो अभी देते हैं। तो लास्ट मंथ में नॉन स्टाफ को दे दिया, नॉन टीचिंग स्टाफ को। तो अभी इस मंथ में हम लोग का, इसीलिए बोल रही हूँ कि बाद में तब तो क्लासेस होंगे ही नहीं। तो उसके बाद आप कर लेना क्लास, पोल्यूशन के तो टाइम मैम में ऐसी कभी भी पर्यूषण हो ही दे सकता दें है। हॉलीडेज तो, पर्यूषण के टाइम ही हॉलीडेज ले लें तो। वो नहीं होती है ना, टीचर्स के मतलब वो बाद कब जो जाएंगे? कॉलेज का वही जो तो टाइम्स बोल होता रहे है ना, उस हिसाब से जाना पड़ता है। हैं। ओके। अब जेनोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं जा सकते, पूरे यूनिवर्सिटी का जो रूल होता है ना, वो बैच देते हैं ये टाइम पे अच्छा या ये टाइम पे। तो उसी टाइम पे हम कर अच्छा सकते हैं, अच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। नहीं तो हम लोग वो अच्छा ले लेते तो ज्यादा अच्छा था, हमारी भी आराधना घर में प्रदूषण के टाइम ज्यादा होती। पर वो नहीं हो सकता राइट। है ऐसा। ऐसा होता तो बहुत अच्छा था, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। फिर भी मैम को बोलूंगी कि आप लोग क्या ऐसे कन्वे कर रहे हैं मैसेज, अगर चेंज कर दे तो। ठीक है। तो कल हम जहां तक, कल हमने देखा कहाँ तक, आकलन के बाद में मतलब ये आंसर देख के आप लोग डर मत जाना। इसमें जो सारे जो राइटर है ना, मतलब जो न्याय के अलग अलग विद्वान है, उनके नाम और उनके काम, उन्होंने क्या काम किया है और उसकी थोड़ी डिटेलिंग देनी है। तो और वो सेंचुरी वाइज जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो ये पूरा सिस्टमेटिक वे से जो अभी मैंने पढ़ाया मंडे से। तो जैन न्याय प्रमाण शास्त्र में डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का है ना, तो उसमें आप लोग देखोगे तो पेज नंबर मैं बता देती हूँ, लगभग 25 से, पेज नंबर 25 टू लगभग 66, 25 to 66 में यही सारी डिटेल है। तो उस डिटेल को आपको 2-3 पेज के आंसर में बनाना है, सिस्टमेटिक वाइज से और सेंचुरी वाइज से, कौन था और उन्होंने क्या काम किया। तो यहाँ पे पूरा रेडीमेड आंसर ही है, बस आपको उसको थोड़ा शॉर्ट में करना है। ठीक है। तो कल हमने देखा, उसके बाद अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, माणिक्य नंदी परीक्षा मुक्त करके जो किताब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय शास्त्र के एंगल से देखें तो वहां पे ये एक प्रथम जैन दार्शनिक कहा जाता है माणिक्य नंदी को। क्यों? कि उन्होंने अक्लन देव के जो ग्रंथ थे, उनके आधार पर जैन न्याय के रिलेटेड जो संक्षिप्त सूत्र का ग्रंथ बताया है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा मुख, जिसका नाम है परीक्षा मुख। तो ये परीक्षा मुख पर अक्लन के टीकाकार विद्यानंदी का भी प्रभाव पड़ा है, पर माणिक्य नंदी के ने ये परीक्षा मुख लिखा है किसके आधार पर? अक्लन देव के ग्रंथों के आधार पर। और ये क्या है, बहुत संक्षिप्त है, मतलब बहुत छोटे शब्दों में, जैसे तत्पर सूत्र बहुत छोटे से छोटे शब्दों में बहुत सारी चीजें बताई गई थी ना, वैसे यहाँ पे परीक्षा मुख में भी ऐसे है, बहुत संक्षिप्त सूत्र ग्रंथ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो परीक्षा मुख को 6 परिच्छेद है, 6 परिच्छेद मतलब 6 चैप्टर्स, 6 डिविजन्स में दिया गया है। तो सबसे पहला उसका डिवीजन है लक्षण प्रमाण लक्षण, फिर प्रत्यक्ष का स्वरूप, परोक्ष का स्वरूप, तीसरा आता है प्रमाण के विषय, फिर है प्रमाण के फल और आभास का वर्णन। तो इस हिसाब में बहुत सिस्टमेटिक वे में इसमें प्रमाण रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको परीक्षा मुख में भी मिल सकती है। इसके बाद आएंगे वादी राज सूरी। तो अभी वादीराज सूरी ने अक्लंक में जो न्याय निश्चय के विवरण की बात की थी ना, वही वादीराज सूरी ने भी उन्हीं बातों में ज्यादा मंथन दिया है। और वो कहते हैं, वादी सूरी के समय की सूचना के अनुसार उन्हें पार्श्वनाथ चरित्र से वो सारी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो वहां पे वादिदेव सूरी रिलेटेड मिलेगी। और उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट विवरण है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, वो है न्याय विनिश्चय विवरण।
न्याय विनिश्चय विवरण, उसमें उन्होंने जो आकलन की कृति थी उसको बेस रख के वादीराज ने इसको और भी गहराई से समझाने की कोशिश की है। फिर आते हैं अभय देव सूरी। तो अभय देव सूरी नाम के आचार्य जो हुए ना उस जैन दर्शन में, उन्होंने जिन आगम टीकाओं पर चर्चा की है उसमें स्थानांक, समव्यांग, ऐसी सारी 9 टीकाओं पर, 9 आगमों पर टीकाएं लिखी है। इसीलिए उनका नाम क्या हुआ है? नवांगी टीकाकार। उनको क्या कहा जाता है? अभय देव सूरी को नवांगी टीकाकार के रूप में भी वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनका समय ऐसे देखो तो 10वीं शताब्दी का दिया जाता है, पर वो 10वीं मतलब 10वीं 11वीं के बीच में होते हैं, उसके एंड में और अगले शताब्दी के स्टार्टिंग में। फिर उसके आगे हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो आते हैं वो है प्रभा चंद्र। प्रभा चंद्र जी भी जैन न्याय के महान टीकाकार थे। अक्लंक जी ने जो लघियत्रय लिखा था और माणिक्य नंदी ने जो परीक्षा मुख अभी हमने बात की ना लिखा था, उस दोनों पर प्रभा चंद्र जी ने अपनी जो काम किया है उसका नाम है न्याय कुमुदु चंद्र, न्याय कुमुद चंद्र। और दूसरा नाम है प्रमेय कमल मार्तांड, प्रमेय कमल मार्तांड। ये 2 नाम की टीकाएं उन्होंने लिखी है। तो प्रभा चंद्र जो थे ना वो बहुत बहुश्रुत विद्वान थे। उनको केवल जैन नहीं पर जैनेतर जो समस्त दर्शन के ग्रंथ थे उनका भी उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया था, जैनेतर। और उनके प्रसिद्ध दोनों टीकाकार जो थे वे न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा, वेदांत और बौद्ध दर्शन के भी चर्चा करते हैं। और उसके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना उसको उन्होंने पूर्व पक्ष में मतलब स्टार्टिंग के डिटेलिंग में दिया है। और प्रमेय कमल मार्तंड है और न्याय कुमुद चंद्र है। उसके अतिरिक्त ये 2 तो उनके बहुत ही फेमस काम है, पर उसके अलावा प्रभा चंद्र जी ने और भी बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर लिखा है। उसमें एक है तत्वार्थ वृत्ति, पूज्यपाद जी की जो सर्वार्थ सिद्धि लिखी हुई थी ना उसके ऊपर उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति लिखा। फिर शाक्तायन्यास, ये व्याकरण की किताब है, उसके ऊपर उसमें ज्यादा ग्रामर के बारे में लिखा गया है। फिर और एक है शब्दाभोज भास्कर, तो उसमें भी जैनेन्द्र व्याकरण पर महान न्यास लिखा हुआ है। और इस तरह उनके जो काम है उसमें हमने अभी क्या बताया, प्रमेय कमल मार्तंड। तो प्रमेय कमल मार्तंड अगर वो टीका की बात हम करें तो उसमें 12,000 श्लोक मिलते हैं। कितने श्लोक होते हैं? 12,000। हाँ। अच्छा। और उसमें किस विषयों की विविधता बताई है? व्याकरण। बहुत सारे टॉपिक भी वहां पे लिखे गए हैं। शून्यवाद क्या होता है, शब्दाद्वैतवाद क्या होता है, प्रमाणवाद क्या है, निर्विकल्पवाद क्या है, ईश्वरवाद क्या है, साकार ज्ञानवाद क्या है। मतलब ये सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ने को मिल सकता है। और न्याय कुमुद चंद्र की बात करें तो वो भी एक चंद्रमा के जैसे उसको उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा जो है ना बहुत सुबोध और सरल है।
तो उस हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीजों का भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। फिर वादी देव सूर्य आते हैं। तो अभी देखो, दिगंबर परंपरा में माणिक्य नंदी जी ने जो संस्कृत के सूत्र में न्याय ग्रंथ परीक्षा मुख के बारे में बताया, वैसे ही श्वेतांबर परंपरा में वादी देव सूर्य हुए थे। उन्होंने भी प्रमाण नई तत्वलोक की रचना की है। तो उसमें उन्होंने प्रमाण नई तत्वलोक और परीक्षा मुख, ये दो किताब उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रमाण नई तत्वलोक में क्या है, जैन तर्क के बारे में और प्रमाण के बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम देखें तो हेमचंद्राचार्य जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी, आपने इन सबका, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो ये जो थे, उनको जैन साहित्य तक ही वो सीमित नहीं थे, पर उन्होंने काव्य, रस, छंद, अलंकार, इन सारे विषयों पर भी बहुत अच्छे से अपनी धाक जमाई है, बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझाया है। और जैन विषय न्याय विशेषक की रचना करे तो प्रमाण मीमांसा, ये उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। तो यहाँ पे इस हिसाब से इन्होंने भी प्रमाण लक्षण युक्त प्रमाण की बातों का विवेचन अपने ग्रंथ में बताए हैं। फिर अन्य जैनाचार्य, इसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद जो हो गए उसमें आते हैं। अकलंग के बाद में जिनेश्वर सूरी जी, जिन्होंने लिखा है प्रमालक्षम। फिर चंद्रसेन सूरी जी, उनकी रचित थी उपाद आदि सिद्धि और अभिनव धर्मभूषण। ठीक है। फिर उसके बाद हरिभद्र सूरी जी ने षट दर्शन समुच्चय पे, गुण रत्न सूरी जी ने भी उनके ऊपर टीका की है। तो ऐसे आधुनिक, ऐसे ये हेमचंद्र आचार्य के बाद जो दूसरे आधुनिक युग में, यानी कि 70वें से 20वीं शताब्दी में जो हुए, उनमें आते हैं यशो विजय जी। तो यशो विजय जी की रचना भी बहुत ही श्रेष्ठ है। उन्होंने 17वीं 18वीं शती में जो रचनाएं दी है, उसमें जैन तर्क भाषा है, फिर ज्ञान बिंदु है, नई प्रदीप, नयोपदेश, नई रहस्य, नया न्यायालोक, न्याय खंडन खाद्य, अष्ट सहस्त्र स्त्रीतार्थ विवरण और शास्त्रवार्ता समुच्चय टीका। तो इन सारी बातों, इन सारे उनकी रचनाएं हैं। और उसमें तर्क भाषा में प्रमाण, नई, निक्षेप, इन सारी चीजों को उन्होंने अच्छे से विवेचन दिया है। ठीक है। फिर विमल दास जी आए, नरेंद्र सेन जी आए, उसके बाद तुलसी कृत आए। मतलब आप देखो, खाली आप सुनने के लिए ही इतना, याद रखने को अगर बोलेंगे कौन कौन हुए और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, तो उसके लिए ही आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और उन्होंने कितनी काम करनी है, जिसके नाम याद रखने में भी हमको कितनी तकलीफ होगी। उसके बाद आए आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने भी न्याय पंचाशती का उल्लेख के बारे में लिखा है। और आचार्य घासीलाल जी, उन्होंने भी सूत्रात्मक शैली में 6 अध्ययन जो लिखे गए थे न्याय रत्न सार के, उसके 218 सूत्रों में उन्होंने पूरा कंपाइल करके दे दिया था, निशब्द करके दे दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं जो मानती है, उसमें दिगंबर परंपरा है उसमें कुंद कुंद, समंत भद्र, सुमति, अभी तक हमने जो देखे ना उसमें पात्र स्वामी, कुमार नंदी, श्रीदत्त, अकलंक, विद्यानंद, अनंत वीर्य, वादीराज, माणिक्य नंदी, प्रभाचंद्र, अभिनव धर्मभूषण, ये सारे दिगंबर परंपरा के प्रमुख रहे हैं। जबकि श्वेतांबर परंपरा में सिद्धसेन, मल्लावादी, जिनभद्र, सिंह सूरी, हरिभद्र सूरी, सिद्धर्षि गणी, अभय देव सूरी, शांति सूरी, वादी देव सूरी, हेमचंद्र, यशो विजय जी, ये सारे श्वेतांबर परंपरा संप्रदाय के आचार्य हो गए हैं। तो इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं को साथ में रखते हुए जिन जिन आचार्यों ने जैन न्याय के कंधे से कंधा मिलाकर विकास किया है,
दोनों ने प्रमाण मीमांसा की मान्यताओं को विशेष विशेष रूप से समझाने की कोशिश की है, और उनके जो मत है, उनके जो खंडन है, उनकी जो बातें हैं, वो सारी उन्होंने अपने अपनी टीकाओं में, अपने शास्त्र में, अपने ग्रंथों में देने की कोशिश की है। तो उन जो स्वतंत्र कृतियां है, जिसको न्याय अवतार का निर्माण हम कह सकते हैं, तो इस तरह से अनेकांत दृष्टि से देखे तो ये ग्रंथों में अन्य देशों दर्शनों का परीक्षण भी करके उन्होंने सारी बातें दी है। तो इस तरह देखे तो हमारे जैन प्रमाण शास्त्र में बहुत सारे शास्त्रकारों का, बहुत सारे न्याय अधिकारी का बहुत सा काम हुआ हुआ है। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमको समझ में आएगा कि प्रमाण शास्त्र जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इसमें कितने कितने अलग अलग आचार्यों ने, कितने अलग अलग लोगों ने अपने अपने काम बताकर, अपने जो काम हो चुके थे वो पहले उनके ऊपर टीकाएं लिखी है, और उन टीका के ऊपर अगर हमको इन डेप्थ कहीं पे भी किसी भी चीज की पढ़ाई करनी हो, समझने की कोशिश करनी हो, तो हम इसमें से यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रमाण न्याय का, प्रमाण का जो अभी पाठ पढ़ना है, तो इसमें से हम ये दो किताब जो अभी मैंने बोली उसमें से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी भी साथ में चलेगा, ज्ञान मीमांसा भी और न्याय मीमांसा भी, लॉजिक पेपर। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का या 9 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको आप सिस्टमेटिक वे में बना के रख दीजिएगा। फिर जिसको भी प्रेजेंटेशन करना है वो बाद में अपने हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी आप फ्री हो, तो जो जो टाइम मिल रहा है, तो उसमें आपको जो जिस तरह से आपको लगे उस तरह से तैयारी करने लगी, चाहे वो प्रोजेक्ट के रूप में हो, चाहे डिसर्टेशन के रूप में हो, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू असाइनमेंट के रूप में, मतलब आपको जो प्रेजेंटेशन करना है, तो अभी आपको तो पता ही है प्रेजेंटेशन होता है और टेस्ट होती है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अलका जी, कोमल जी, सुमन जी, सिमर जी, सोए हुए भी जाग जाओ। मैम आपको इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन बोल पाएंगे? हाँ, वही, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द न्याय लॉजिक केम इनटू द एग्जिस्टेंस, मतलब उनका कैसे विकास हुआ, वही आपको शताब्दी वाइज लिखना है। ओके। पहले शताब्दी से लेके अभी तक का आधुनिक युग तक के जितने भी हुए, तो उन सारी चीज सारे का वो करना है। और अगर आप लोग को होगा तो फिर टेस्ट के लिए देखूंगी कौन सी बुक, शायद इसी बुक में से का ही रेफरेंस मैं आपको दे सकती हूँ, तो आप लोग अगर ये किताब ले रहे हो तो, नहीं तो मैं आपको दूसरी भी किताब भेजती हूँ, तो उसमें से भी करना है तो वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग को जब टेस्ट के समय क्या पोर्शन लेना है वो बाद में देखेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ से कितने जन के अभी सविता जी एक के पास ही है ना, ये किताब आ गई है ना? कल आ हाँ जाएगी मैम, सिर्फ मैम। सविता जी के पास आइए मैम। हाँ, मेरी आप कल आ लोग जाएगी। हाँ, मेरी क्या कल आ जाएगी मैम। कल आ जाएगी मेरी मैम। भी आ जाएगी मैम। आप लोग की भी आ जाएगी? आप हाँ लोग ने भी मैम, ऑर्डर कर? वो ही मंगवा दिया। हाँ, हाँ, बिकॉज प्रिंट आउट लेंगे तो भी लगेगा ही। बुक का भी 100 ही लग रहा था तो मंगवा ही दिए। अच्छा। हाँ, तो अच्छा है ना, बुक का 100 ही है। हाँ, बेटर है। अच्छा। हाँ, उन्होंने 100 ही भेजा अमाउंट तो, बट मुझे भी समझ नहीं आया, वो कोरियर अमाउंट था, बुक अमाउंट था, उन्होंने बोला 100 अब भेज दो इस पे। सम्मान शास्त्र वाली बुक ना? हाँ, हाँ। इसमें भी अमेजोन डाला में भी हुआ है, है। 270 रुपीज। कितनी? अमेजोन, कितना है? अमेजोन में मैम 270 रुपीज। हाँ, इसमें 350 डाला हुआ है, अमेजोन में 270 रुपीज। और ये तो 100 ही ओके। बोल रहे हैं। हम्म। मैंने जो सविता जी ने नंबर भेजा उससे मंगवाया तो उन्होंने तो 100 ही बोला। हाँ, मेरी सविता जी भी आ को जाएगी। कितने की आई तो? पता नहीं मैम, शायद उससे की होगी। हाँ, उतने की होगी। ठीक है, कमल जी आप आज या कल में पहुंचा देंगे ना? हाँ मैम, मैं पहुंचा दूंगी मैम, पहुंचा। मैं लेके जाऊँ कहीं से?
नहीं नहीं मैम, मैं पहुंचा दूंगी, मेरा घर शांति नगर में ही है, मैं ही आके दे दूंगी।